Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वोटर चोरी का मुद्दा भी जोरों शोरों से बिहार चुनाव से ठीक पहले उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद एक सियासी घमासान छिड़ गया है। चुनाव आयोग राहुल से शपथ पत्र मांग रहा है। इस बीच इंडिया टीवी ने उस आदित्य श्रीवास्तव से बात की है जिनका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। राहुल ने आदित्य का नाम 4 जगह होने का दावा किया था। आदित्य ने बताया कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं और 2016 में मुंबई में रहते थे। इसी दौरान मुंबई के वोटर बने और 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग की। 2021 के बाद आदित्य मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। बड़ी बात है कि आदित्य ने खुद ही इसी वेबसाइट पर अपनी डिटेल अपडेट की थी। आदित्य ने कहा कि राहुल को उनकी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी ने कल जिन 2 नामों का जिक्र किया था उनमें से एक है आदित्य श्रीवास्तव, जिनके अलग अलग जगहों पर वोट होने का दावा राहुल गांधी की तरफ से किया गया था और उसी शख्स को इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला है। आदित्य श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई चले गए थे, मुंबई में नौकरी करते थे, वहां उनकी वोट बनी और उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन इसके बाद वो अपनी नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। आदित्य श्रीवास्तव का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनकी पर्सनल डिटेल को शेयर नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी को। दिनेश मौर्य सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, जरा बताइए विस्तार से। बड़ा चर्चा हुई इस नाम की और राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव को आधार बनाकर ये बताया कि देखिए कैसे एक शख्स 4 जगहों पर वोट कर रहा है। अब इस पर क्या आदित्य श्रीवास्तव का कहना है? देखिए, आदित्य श्रीवास्तव से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उनका साफ तौर पे कहना था कि राहुल गांधी ने जो दावे किए गए हैं वो टेक्निकली बुरी तरह से एकदम गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उनकी टीम ने संभवतः जो पुराने रिकॉर्ड्स है, जो पुराने वोटर लिस्ट है, उसको इस बार की लिस्ट के साथ मैच करने का प्रयास किया था। लखनऊ में शुरुआती दिनों में वो लखनऊ में रहते थे, लेकिन जैसे उनकी नौकरी मुंबई में लगी वो 2016 में मुंबई में आ गए और मुंबई में आने के बाद उन्होंने बाकायदा एक जागरूक मतदाता होने के नाते उन्होंने अपने लखनऊ के एड्रेस के बजाय, अब चूंकि वो मुंबई में रहने लगे तो यहाँ का एड्रेस उन्होंने अपडेट किया और इस एड्रेस को अपडेट करने के बाद सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे सिर्फ उसमें उन्होंने मुंबई में रहते वक्त मतदान किया था और उसके बाद महाराष्ट्र में उन्होंने कभी भी मतदान नहीं किया। कोविड के दौरान 2021 में उनकी नौकरी बेंगलुरु में लगी, वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और वहां पर भी जाने के बाद उन्होंने अपना चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गए और अपनी उनकी जो उनका नया एड्रेस है उस नए एड्रेस को अपडेट किया और उसके बाद वो कर्नाटक में भी एक बार मतदान कर चुके हैं। राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि एक ही शख्स 4 जगहों पर मतदान कर रहा है, तो इसको लेकर आदित्य का साफ कहना है कि ये सरासर झूठ है। मैंने कभी भी अपने जीवन में एक समय कई राज्यों में मतदान नहीं किया। जिन 3 जगहों का जिक्र किया गया है वो जरूर उन्होंने वहां पर वोटर आईडी बनाया था, लेकिन जैसे ही उनके एड्रेस शिफ्ट होते गए उन्होंने अपना जो मतदान एड्रेस था वो भी उन्होंने अपडेट किया। उस समय उन्हें ये लगा कि अगर मान लीजिए वो लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, अपना एड्रेस जब वो चेंज करें तो उनके मुताबिक उनका वो जो नया अपडेटेड एड्रेस है, पुराना एड्रेस चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकल जाता होगा, ये उन्हें लगा था। अब राहुल गांधी की टीम ने जो 6 महीने तक रिसर्च किया, तो क्या यह संभावना है कि इस बार की जो मतदाता सूची है, चाहे मान लीजिए कर्नाटक की मतदाता सूची है, उसको उनकी टीम ने 2019 महाराष्ट्र में जो मतदान हुआ था उसके रिकॉर्ड से मैच करने का प्रयास किया। एक ये, दूसरा उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए गए, कल जब राहुल गांधी ने उनके नाम का जिक्र किया तब उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। उनका कहना था कि कम से कम उनकी जो निजी जानकारी थी उसे सार्वजनिक नहीं करनी। ठीक है दिनेश, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आदित्य श्रीवास्तव जो लखनऊ के रहने वाले हैं, मुंबई में नौकरी के सिलसिले में शिफ्ट होते हैं, वहां पर अपनी वोट बनवाते हैं और खुद ही अपनी सारी जानकारी ईसी की वेबसाइट पर शेयर करते हैं, अपना एड्रेस बदलवाते हैं और जहां जहां जाते हैं वहां उनका नया वोट बनता है। पीते राज्य से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो किसी फ्रॉड की बात जो कर रहे थे राहुल गांधी, ऐसा तो आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल इनकार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव है और राहुल गांधी एग्रेसिव होकर पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटर की चोरी कर रहा है, वोट की चोरी कर रहा है और ये सब कुछ बीजेपी के साथ मिलीभगत को लेकर हो रहा है। यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ये खेल कर रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कल उन्होंने 1 घंटा 22 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटक के चुनाव को आधार बनाकर राहुल गांधी ने यह बताया कि कर्नाटक में जितनी सीटें हम जीतना
जीतने वाले थे, हमारा जो आंकलन था, जब उतनी सीटें हमने नहीं जीती तो हमने एक रिसर्च किया, हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाकर देखा जाए कि कहां पर कितने वोटर्स के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। लेकिन जो उनकी टीम ने पाया वो ये कि ऐसे कई सारे वोटर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं और कई जगहों पर वोट करते हैं। ये खुलासा राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। दिनेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश, जब आदित्य से आपकी बातचीत हुई, तो क्या आदित्य ने ये बताया कि जब वो मुंबई में वोट कर रहे थे तो उनका वोट लखनऊ से कटा था कि नहीं कटा था, या मुंबई से जब वो बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे, बेंगलुरु में नया एड्रेस उन्होंने अपडेट करवाया था, तो क्या मुंबई से उनका वोट कटा था या नहीं कटा था? देखिए, उनका ये कहना है कि चूंकि वो खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर खुद अपडेट कर रहे, तो उन्हें ये लगा कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया और जब उनका एपिक नंबर चेंज नहीं हो रहा। देखिए, हमें गौर करना होगा, वो भी यही बात कह रही थी, अगर फर्जी मतदान कर रहा हूंगा तो मेरा एपिक नंबर भी चेंज होना चाहिए, लेकिन उनका एपिक नंबर जो है वो सही था। साथ ही में जब वो एक के बाद दूसरे एड्रेस बदल रहे थे काम के सिलसिले में, जब वो शहर बदल रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि शायद ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होगा। यहाँ उनकी बातचीत करते जो मुझे समझ में आया कि राहुल गांधी की टीम ने संभवतः 2019 के रिकॉर्ड और 2024 के रिकॉर्ड को मिलान के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि 2019 में भी इनका नाम आ रहा है, 2024 में भी उनका नाम आ रहा है, और दोनों मतदाता जो है, एक 24 में कर्नाटक में दिखाई दे रहे, यही मतदाता 2019 में यहाँ दिखाई दे रहा है। एक और अहम चीज, जिस जगह मुंबई में होने का दावा राहुल गांधी ने किया था, हम बाकायदा उस एड्रेस पर पहुंचे, उस एड्रेस पर जिस मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में ब्लू मेंडोस नाम की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के कमरा नंबर C1103, ये वो एड्रेस था जहां पर रहते थे आदित्य श्रीवास्तव। इस किराए पर वो रहते थे। इस जो फ्लैट है, इस फ्लैट के मालिक से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि करीब 2.5 साल पहले जो है आदित्य जो है वो ये छोड़कर जा चुके हैं, और आदित्य भी कह रहे कि 2021 में वो ये शहर छोड़कर जा चुके हैं, तो उसके बाद कभी भी उन्होंने महाराष्ट्र में मतदान नहीं किया है। अब इस चीज को साबित करने के लिए वो कह रहे हैं कि वो अपनी बात रह रहे, अगर राहुल गांधी के पास सबूत है जिस तरह का वो दावा करे, तो पोलिंग बूथ के अगर सीसीटीवी को चेक कर लिया जाए, उनके कॉल रिकॉर्ड को चेक कर लिया जाए, तो भी उनका मूवमेंट पता चल सकता है कि क्या उन्होंने महाराष्ट्र में 2024 के मतदान में, चुनाव के दौरान मतदान किया या नहीं। तो यहां पर एक बड़ी चूक राहुल गांधी की इन्वेस्टिगेशन टीम से हुई है, ये आदित्य की बातों से लग रहा है। एक और चीज वो यह भी कह रहे हैं कि अभी वो 2021 से लगातार दिनेश, आप जितनी भी बातें बता रहे हैं, ये तो अब आदित्य की तरफ से खुलासा किया गया है। आपकी जो बातचीत हुई है आदित्य श्रीवास्तव से, जरा वो हिस्सा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार। हेलो, आदित्य श्रीवास्तव जी से बात हो रही मेरी? जी जी नमस्कार, मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी न्यूज चैनल मुंबई से। जी, दरअसल मुझे जिमी भाई जहां पहले रहते थे C1103 में, उन्होंने आपका नंबर दिया है। दरअसल आपने देखा होगा कि आपको लेके एक दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आपका नाम कई जगहों पर है। हेलो जी, बताइए। जी, तो उसमें आपका पक्ष जानना था मुझे कि एग्जैक्टली आपका पक्ष क्या है, क्या कहना है आपका कि इतनी जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है? सर, मैं ओरिजिनली में लखनऊ से हूँ। कहाँ पे, माफ कीजिए? लखनऊ से हूँ मैं ओरिजिनली। अच्छा, ओके। तो जब 20 साल का था, तो मेरे पेरेंट्स का घर वहीं पे लखनऊ में ही है जी। वहाँ पे मैंने अपना वोटर आई कार्ड मैंने बनवाया था जी। 2009 में, राइट, सन 2009 में जब मैं 21 साल का था, तो उस समय मैं बॉम्बे में जी। जी आदित्य जी सुनिए ना, आप आदित्य जी, आपकी आवाज कट रही है, मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा प्लीज, ताकि बेहतर हो पाए थोड़ा सा। यहाँ मेरा वीडियो कॉल पे तो और भी खराब आवाज आएगी। जी कोई बात नहीं। हाँ बताइए, आप लखनऊ से हैं और आप कुछ साल बॉम्बे में रहे, आप बता रहे हैं जी। तो हाँ जी, आपकी आवाज, हेलो आदित्य जी। हेलो जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, बताइए। माफ कीजिए, लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो अंदाजन?
16, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है। 2017 या 2018 में। जी ठीक है। तो नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी। और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से उनकी वेबसाइट पे जाके अब आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे, क्या पुराने रिकॉर्ड आमतौर पे कैसे आप अपना नाम हटा लेते हैं तो फिर रिकॉर्ड से भी हट जाता है, फिर भी आपका नाम 4 जगह दिखाई दे रहा है, यूपी में, बैंगलोर का? हाँ, अब अभी मैंने इसीलिए देखिए मैंने तो इनकी वेबसाइट पे फॉर्मेट होता है शायद। मैं आई ना वेबसाइट लॉगिन जी। तो फॉर्मेट होता है जिसमें डिटेल्स होता है कि अगर आपने अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ तो आप फॉर्मेट चेंज करवा सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में अपडेट करने के लिए। तो मैंने फॉर्मेट भर दिया, मेरे पास में नया वोटर आई कार्ड आ गया जी। मैंने नया आई कार्ड तो मैंने लिया नहीं है कोई जी। मैंने तो सेम वोटर आई कार्ड मैंने ट्रांसफर करवाया जी। मैंने अभी जाके अगर मैं वोटर्स और टीसीआर वाली वेबसाइट पे डिटेल्स में केवल एक ही बैंगलोर का ही आता है मेरा। अच्छा, अब अगर ये पहले कुछ डुप्लीकेट था जो कि अभी डिलीट कर दिया गया है, मतलब मुझे उसके बारे में अपडेट पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो यही असम्पशन है कि अगर मतलब वोटर आई कार्ड मैं ट्रांसफर करा रहा हूँ तो जब मेरे पास में नई जगह का वोटर आई कार्ड आएगा तो पुराने से हट जाएगा। मैं कोई नया वोटर आई कार्ड तो मैं ले नहीं रहा हूँ, डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड ले नहीं रहा हूँ, मेरा आई जी जी। तो कल जब आपने देखा आपका नाम तो फिर आपके पहली क्या रिएक्शन थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप जो है कई जगह रजिस्टर्ड है, आपने वोट्स किए हैं, उन दावों पर आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा रिएक्शन है मेरी अंडरस्टैंडिंग थी पुरानी जगह से वो ऑटो डिलीट जाना चाहिए था। ठीक है। अच्छा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने चेक भी किया उसके बाद में। अच्छा। क्या कहते हैं कि मेरा अगर पर्टिकुलर जगह नाम आ रहा है क्या अभी भी वोटर लिस्ट है, तो मैंने चेक किया मेरा नाम अभी तो केवल बैंगलोर में ही है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो भी उन्होंने डिटेल दिखाया उसमें मेरी फैमिली का नाम, फादर का नाम, वाइफ। तो वो आदित्य श्रीवास्तव जिनका नाम लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, ये कहा था कि वोट चोरी किया गया है, वही आदित्य श्रीवास्तव को इंडिया टीवी ने खोज निकाला है जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मुंबई में नौकरी लगती है, 2016-17 के बीच में मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा लेता हूं और जब मुंबई में नौकरी चली जाती है, बेंगलुरु शिफ्ट होता हूं तो बेंगलुरु में भी मैं अपना वोट ट्रांसफर करवाता हूं। मैंने कोई नया वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, मैंने हर बार अपना वोट ट्रांसफर करवाया है और इसका सबूत यह है कि एपिक नंबर 1 ही है। एपिक नंबर 1 होने का मतलब यह है कि कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है। तो ये है वो दावे